एने हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सात्विकी द्विवेदी। सुनिए आज की भूतिया कहानी। मेरा नाम दिनेश चौहान है। मेरी अभी अभी पुरातत्व विभाग में जॉब लगी थी और मेरी पोस्टिंग मसूरी में थी, जहां मेरा काम पुरातत्व सर्वेक्षण का था। मुझे मेरे एक दोस्त अजय के साथ रहना और जानकारी इकट्ठा करना था। जहां हमारा काम था रात के 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक पुरातत्व के साथ साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटी का पता लगाना था। हमारे टेंट भी वहां लगा दिए गए थे और उस वक्त वहां बहुत ठंड पड़ रही थी। इस ठंड में पूरी रात जागकर काम करना बहुत मुश्किल था। तो मैंने और अजय ने मिलकर एक आइडिया लगाया, जिसमें हमने फैसला किया कि क्यों ना अपने काम को आधा आधा बांट लिया जाए। इसमें 9 से 1 बजे तक अजय सर्वेक्षण करता और बाकी के समय 6 बजे तक मैं उठकर सर्वेक्षण करता। इसमें हम दोनों एक एक करके सो भी लेते और जाग कर रखवाली भी कर लेते। हम दोनों को ऐसा काम करने में अच्छा लग रहा था, क्योंकि हम दोनों थोड़ा आराम भी कर लेते थे और हमारा काम भी हो जाता था। एक दिन अजय सर्वेक्षण के लिए बाहर गया और मैं टेंट के अंदर था, ताकि मैं आराम कर सकूं और फिर 1 बजे के बाद मैं सर्वेक्षण के लिए आ सकूं। टेंट के पास बहुत अंधेरा था, वहां कोई लाइट का सोर्स भी नहीं था जहां से लाइट भी आ सके। मोबाइल नेटवर्क का तो ठिकाना ही नहीं था। अजय को 2 घंटे हो गए थे सर्वेक्षण करते करते। वो सर्वेक्षण कर ही रहा था, तभी उसने देखा टेंट के थोड़े से साइड में एक जगह है जो दीवारों से घिरी हुई थी। वहां पर चेक करने के लिए अजय गया। उसने देखा कि वो पूरा शमशान घाट था। फिर उसने देखा कि शमशान घाट के जस्ट बाहर कुछ हलचल हो रही है। फिर अजय वहां चेक करने चला गया। फिर अचानक अजय ने देखा कि सामने से कोई औरत आ रही है, जो ऊपर से नीचे तक सफ़ेद दिख रही थी। बस उसकी आंखें ही काली दिखाई दे रही थी। वो औरत अभी थोड़ी ही दूर पर थी। अजय ने सोचा वो जैसे उसके तरफ आएगी तो मैं उसे रोककर पूछूंगा कि वो यहाँ क्या कर रही है। फिर जैसे ही वो औरत अजय के थोड़ी साइड से होकर गुजरने लगी, वैसे ही अजय ने उसको आवाज़ लगाई। वो औरत अपना मुंह सीधा करके चल रही थी, पर जैसे ही अजय ने आवाज़ लगाई, वैसे ही औरत ने अजय की तरफ मुड़कर देखा और जैसे ही उस औरत ने अजय की तरफ निगाहें घुमाई, अजय वहीं पर रुक गया। अजय को उस औरत का चेहरा पास आने पर बहुत ज़्यादा विकराल दिखने लगा था, जो कि दूर से नहीं दिखाई दे रहा था। अब वो औरत उसे बस घूरे जा रही थी और अजय उसका चेहरा देखकर डर गया। अजय पूरी कोशिश कर रहा था ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की और आवाज़ लगाने की, लेकिन मानो उसका पूरा मुंह बंद हो गया हो। वो अंदर से पूरी कोशिश कर रहा था आवाज़ लगाने की, लेकिन ऐसा वो नहीं कर पा रहा था। उसका हाथ भी नहीं हिल रहा था, मानो सीमेंट से जाम हो गया हो। लेकिन वो अभी भी उस औरत को देख रहा था और वो औरत उसको देख रही थी। कुछ ही देर बाद औरत ने वापस सीधा देखा और चलना शुरू कर दिया। जो शमशान घाट पूरे दीवार से घिरा हुआ था, उसी दीवार के आर पार होकर वो चली गई। अजय ने पूरी हिम्मत लगाई, जोर से भागते हुए टेंट के अंदर चला गया और मुझको जगाया। मैंने उसकी डरी हुई आंखें देखकर पूछा कि क्या हुआ। अजय ने मुझे सारी बात बताई और मैं ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा, क्योंकि मैं उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा था। ऐसी
सफ़ेद देखने वाली भूत प्रेत की कहानी मैंने बहुत बार टीवी और कहानियों में सुना और देखा था, लेकिन मैंने देखा कि अजय इतना डर चुका था कि वो डर से कांपने लगा था। मैंने कहा ठीक है, तुम टेंट के अंदर ही रहो और आराम करो, मैं बाहर जाकर सर्वेक्षण करता हूँ। वैसे तो मेरा मन नहीं था अजय को अकेला छोड़कर जाने का, लेकिन मुझे एक बार वहाँ जाकर देखना था, क्या सच में ऐसा कुछ है। मैं उसी शमशान घाट के अंदर घुस गया। 1 घंटा हो गया लेकिन कुछ नहीं हुआ था। मैं समझ गया कि अजय का कोई वहम है। फिर मैं बाहर जाने वाला ही था, तभी मैंने देखा कि दीवार से एक औरत निकल के आ रही है। बस मुझे इतना ही देखना बाकी था। फिर मैं समझ गया था कि ये सब कुछ सच में होता है, लेकिन इस समय अजय वाली गलती मैंने नहीं दोहराई। मैंने उस औरत को नहीं पुकारा, मैंने उसे देखते ही अपनी आंखें बंद कर ली और उसके चले जाने का इंतज़ार किया। कुछ देर बाद जब मैंने आंखें खोली तो मैंने देखा कि वो औरत वहाँ पर नहीं थी। मैं झट से वहाँ से बाहर निकलकर भाग गया। हमारे पुरातत्व सर्वेक्षक बहुत ज़्यादा बहादुर होते हैं, लेकिन ऐसी शक्तियों का सामना एक मामूली इंसान नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की भूतिया कहानी। कहानी आपको कैसी लगी? कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं अगली भूतिया कहानी में।